दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीज़ें औरत के अंदर देखी जाती हैं, लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का ख़ानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोज़ा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा, और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके लो। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियाँ बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है, और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियाँ बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, ये भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते बताओ क्या क्या हुआ, लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं, और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती है। हराम है ये चीज़ मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है, और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई, यानी शौहर की ज़िंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की ज़िंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़िए, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरो तुम अपनी बीवी को समझाओ, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीज़ी कर रही हैं, फिर भी बदज़बानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत ला के दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाती है। खिलवाड़ बना के रखा है, तमाशा बना के रखा है। इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 हो गई। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा,
लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो, और तलाक एक बार में नहीं देना है। अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाज़त है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम ये भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी। कहा अल्लाह के नबी, मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूँगी मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न करती हूँ। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को ख़त्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो, अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई जिना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी जिना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया, जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया कि बीवी गलत काम कर रही है। अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हों। 4 गवाह नहीं है। अब एक इज्जतदार आदमी ये मंजर देखने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अदालत में जाकर के अगर ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखा है, इस्लामी अदालत पूछेगी तेरे पास 4 गवाह हैं? ये बोलेगा 4 गवाह नहीं है। इस्लामी अदालत का कानून क्या है? अगर किसी औरत पर आपने ज़िना का इल्ज़ाम लगाया और आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास 4 गवाह नहीं है, तो इल्ज़ाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब शौहर ने अपनी बीवी को देखा ये काम करते हुए, 4 गवाह नहीं है, अब करे तो क्या करे? इल्ज़ाम लगाता है तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे, 4 गवाह हैं नहीं, अगर अदालत में जाता 80 कोड़े खुद खाना पड़ेगा। अब इसका भी कोई हल है कि नहीं है? इसका हल इस्लाम में लिआन है। लिआन किसको बोलते हैं? शौहर अदालत में आएगा और कहेगा जज साहब मैंने बीवी को ज़िना करते हुए देखा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में शौहर 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मैंने देखा है कि इस औरत ने गलत काम किया है।
और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। यह मर्द बोलेगा। अब औरत से पूछा जाएगा तू क्या बोलती है? अगर औरत कहेगी कि हां मैंने ज़िना किया है, इस्लामी अदालत का कानून यह कहता है अगर औरत इकरार कर लेगी कि मैंने ज़िना किया है और इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अदालत है, इस्लामी सज़ा मिलती है, तो चूंकि वो औरत शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत अगर कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब अदालत में औरत को भी कसम खानी पड़ेगी। और 4 बार औरत कसम खा करके कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। और 5वीं बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगी अगर ये सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मर्द अलग कसम खाएगा, औरत अलग कसम खाएगी, और उसके बाद दोनों के रिश्ते को डिसमिस कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को शरीयत में लिआन बोलते हैं। शरीयत में इसका भी हल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस्लाम ने हमें अधूरा नहीं रखा है, इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा है। इस्लाम के अंदर हर मुश्किल का हल मौजूद है। और आगे बढ़िए, इंतकाल हो गया किसी का, मर गया इंसान, मरने वाला जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, पैसा छोड़ के गया। अब सवाल पैदा हुआ कि उसके पैसे का क्या किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उसकी ज़मीन का क्या किया जाए, उसकी जायदाद का क्या किया जाए। इस्लाम कहता है मरने वाले के पैसे से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए, और कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद ये देखा जाए कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके कर्ज़ों को अदा किया जाए। और कर्ज़ों को अदा करने के बाद अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी, और अगर वसीयत किसी मदरसे के लिए वसीयत की थी, किसी मस्जिद के लिए की थी, किसी यतीम के लिए की थी, तो उसकी वसीयत को भी पूरा किया जाएगा। मगर वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि 90 लाख रुपया छोड़ के गया है, तो 90 लाख में से 30 लाख रुपये तक की वसीयत कर सकता है, 30 लाख से ज़्यादा की नहीं कर सकता। तो पहला काम कफन दफन का इंतजाम, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, और तीसरा काम वसीयत को पूरा किया जाएगा। और चौथे नंबर पर उसके जो वारिस होंगे, उसका बाप होगा, उसकी माँ होगी, उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, जो भी उसके वारिस होंगे, शरीयत में सबका हिस्सा बताया गया। बीवी का इतना हिस्सा, औलाद का इतना हिस्सा, माँ का इतना हिस्सा, बाप का इतना हिस्सा, उनका हक उनको दिया जाएगा। मरने के बाद भी इस्लाम ने अधूरा नहीं छोड़ा है। आपकी ज़मीन का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, उसका भी शरीयत में कानून रखा गया है। मरने वाले के लिए जनाजे की नमाज का प्रावधान रखा गया। और कभी आपने गौर किया, जब हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, सामने जनाजा होता है, तो जनाजे की नमाज में हम रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते, ऐसा क्यों? हर नमाज में रुकू है, हर नमाज में सजदा है, मगर जनाजे की नमाज में ना रुकू है ना सजदा, ऐसा क्यों है मेरे भाई? इसलिए कि सामने जनाजा रखा है, और इस्लाम के अंदर इतना भी पसंद नहीं किया गया कि सामने अगर जनाजा भी रखा है तो उसके आगे सजदा किया जाए या उसके आगे रुकू किया जाए। सोचो, जो इस्लाम जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं रखता है ताकि किसी लाश के सामने सजदा न होने पाए, उस इस्लाम में किसी कब्र के आगे सजदा करने की इजाज़त कैसे हो सकती है? बंगाल में कलियाचक एक जगह है, कलियाचक में एक मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने, प्रोग्राम था मेरा, वहाँ पे मैं गया तो देखा कि मस्जिद के अंदर कब्र मौजूद है। तो बहुत परेशान होता, अहले हदीस की मस्जिद है और मस्जिद के अंदर कब्र है। मैंने कहा भाई अहले हदीस की मस्जिद में कब्र कहाँ से आई? कहा मौलाना साहब बहुत पहले से ये कब्र है। मैंने कहा जितने भी पहले से ये कब्र हो, या तो आप मस्जिद को तोड़ करके कब्र, जहाँ से कब्र है उसके बाहर मस्जिद की बाउंड्री कर दो, यानी कब्र मस्जिद के अंदर या मस्जिद कब्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा 2 रास्ता है, या तो आप मस्जिद की बाउंड्री कम कर लो, या फिर इस कब्र से जो भी मरने वाले की लाश है, अब तो काफी दिन की कब्र हो गई, तो उसकी लाश के जो भी बचे हुए पार्ट पुर्जे हैं उसको उठा करके निकाल करके किसी दूसरे कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दो। लोगों ने कहा मौलाना साहब आज तक तो किसी ने बयान ही नहीं किया। मैंने कहा मैं बता रहा हूं भाई, मसला यही है, जाके फतवा ले लो। जुमा मैंने वहां पढ़ाया, जुमा में भी मैंने ये बात बयान की, और मेरे ये जुमा का बयान करने के कुछ दिनों के बाद मौलाना जर्जीस साहब का भी वहां प्रोग्राम हुआ।
उन्होंने भी अपनी तकरीर में यह बात कही कि कब्र को मस्जिद से निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ और अब वहां से मस्जिद से कब्र को हटाया गया। ये कोई मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, ये बहुत सख्त मसला है। अल्लाह के नबी ने अपनी वफात के लम्हात में, अपने आखिरी लम्हात में भी कहा था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। इस्लाम में कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जनाजे की नमाज में भी आप सजदा नहीं करते, रुकू नहीं करते। अच्छा, जनाजे की दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठा के बताओ तो, कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से बताना, झूठ मूठ हाथ मत उठाना। देखिए इतना बड़ा मजमा है और काफी लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं उठा पा रहे। यह अफसोस की बात है। आप अपने दुनिया के कामों में बहुत माहिर हैं, अपनी राजनीति के मामले में बहुत माहिर हैं, अपनी खेती बाड़ी के बारे में बहुत जानकार हैं, लेकिन आपको जनाजे की नमाज की दुआ तक नहीं आती। यह अफसोस की बात नहीं है। रास्ते में जो मार्केटें पड़ रही हैं, देखा मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि मुसलमान भी बहुत सारे गांव में और बहुत सारे इलाकों में मुसलमान भी ये मानता है धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। ये मुसलमान का हाल है। अपने दीन का, अपने ईमान का, अपने अकीदे का कोई अता पता नहीं है। इस्लाम के अंदर इतनी सादगी, इतना सिंपल दीन है ये। इस्लाम के अंदर कोई फालतू त्यौहार नहीं है। सिर्फ दो त्यौहार हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, और इन दो त्योहारों पर भी कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई हराम काम नहीं, कोई जिना नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई फहाशी नहीं। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो आपको इजाजत दे देता हो कि खुशी के नाम पे कुछ भी कर लो। इस्लाम के अंदर अगर आप कुर्बानी का गोश्त भी खा रहे हैं तो कुर्बानी का गोश्त खा के आपको शराब पीने की छूट मिल जाए, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में हो सकता है, आज के दिन खूब गोश्त खाओ, खूब दारू पी लो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। खुशी के मौके पर भी आपको अपनी हद में रहना है, अपनी औकात में रहना है, अपनी लिमिट में रहना है। खुशी के नाम पर भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। मदीना में एक शादी थी, अल्लाह के प्यारे नबी भी शादी में गए हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां अरबी ज़बान की नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी और प्यारे नबी की तारीफ कर रही थी। अपनी उसी अरबी की नज़म में उन बच्चियों ने कहा, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदी, हमारे बीच में एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात को जानता है, जो भविष्य की बातों को जानता है, जो फ्यूचर की बातों को जानता है। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में ये जुमले पड़ गए। आपने उन बच्चियों से कहा, ऐ बच्चियों, ये मत कहना, इसको दोबारा मत पढ़ना, इस लाइन को छोड़ दो, बाकी तुम पढ़ रही थी पढ़ती रहना। आपने खुशी के मौके पर भी उन बच्चियों को कोई ऐसी नात पढ़ने की, कोई ऐसी लाइन पढ़ने की परमिशन नहीं दी जो गलत हो, जो इस्लाम के अंदर जायज़ ना हो। इस्लाम तो वो मज़हब है मेरे भाई। दुनिया के और मज़ाहिब में इंसान अगर मर गया, कहीं बैंड बाजा बजा करके उसकी अर्थी निकल रही है, कहीं सारे लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, या गम के नाम पर सब लोग रो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस्लाम में गम के नाम पर भी आपको अपनी हद से निकलने की इजाजत नहीं दी गई। आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, बच्चे का इंतकाल हो जाए, माँ को इजाज़त नहीं, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप को इजाज़त नहीं, बीवी का इंतकाल हो जाए, शौहर को इजाज़त नहीं कि वो अपने गरिबान को चाक करे, अपना कपड़ा फाड़े, अपने गाल पे थप्पड़ मारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दावल जाहिलिया, वो इंसान हम में से नहीं है जो दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारे, जो गम की हालत में अपने चेहरे पर, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे, जो अपने गरिबान को चाक करे। गम की हालत में भी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे नबी के ऊपर क्या गम नहीं है? हमारे नबी ने 3 बेटियों का जनाजा उठाया। 3 बेटियों का इंतकाल प्यारे नबी की जिंदगी में हुआ।
3 बच्चों का इंतकाल, कासिम का, अब्दुल्ला का, इब्राहिम का, 3 बच्चों का इंतकाल, 3 बेटों का इंतकाल नबी के सामने हुआ। नबी अपने बच्चों के मरने पर नबी की आंखों से आंसू भी आए, नबी रोए भी हैं, और नबी के आंसुओं का जिक्र हमें हदीस की किताबों में मिलता है। उठाइए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी को बच्चा हुआ हजरत मारिया के पेट से। आपको भी शौक था, आपको भी अरमान था, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आपके 2 बेटे पहले पैदा होकर के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, तीसरा बेटा था। आपने बहुत खुश होकर के अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप इब्राहिम के नाम पर। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चे को देहात भेजा, ताकि देहात के माहौल में बच्चा दाई के पास दूध भी पिएगा और देहात की आबो हवा में पलेगा बढ़ेगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसकी जुबान भी अच्छी होगी। आपने अपने बच्चे को देहात भेजा। आपका बेटा 1 साल या 1.5 साल का था। आपके पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए पहुंचे। इब्राहिम को लाया गया। आपने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, अपने हाथ में लिया। बुखारी के अल्फाज हैं, वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सी, इब्राहिम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इब्राहिम का दम टूट रहा है, इब्राहिम की सांसें उखड़ रही हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी अपने बच्चे को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप रोने लगे। साहबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं? आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, हाय मेरे साहबा, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादी। ऐ मेरे साहबा, ये आंसू तो एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। एक बाप अपने बच्चे के ऊपर आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे साहबा, मेरा बच्चा दुनिया से जा रहा है, अपने बेटे को मरता हुआ देख करके एक बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या फरमाया, जरा गौर करना मेरे भाइयों। आपने फरमाया, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। और ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत दुखी है, मगर तेरा बाप अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। यह है इस्लाम। बेटे के इंतकाल पर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकाला जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। और आगे बढ़िए, बुखारी की एक दूसरी हदीस देखिए। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि आपके किसी नवासे या नवासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आखिरी टाइम है। आपकी बेटी ने बुलवाया है कि अब्बा जान को बुला के लाओ, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, दुनिया से जा रही है, जाओ मेरे अब्बा को बुला के लाओ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो नेचुरल बात है औलाद की औलाद से भी बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो बेटी के बच्चों से, यानी अपने नवासों और अपने नवासियों से भी आपको मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, ये नेचुरल बात है। अल्लाह के प्यारे नबी को भी अपने नवासे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन जब बेटी का पैगाम आया, अब्बा को बुलाया जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी के पास पैगाम भिजवाया, जाओ मेरी बेटी से कह देना, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़ व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा। जाओ मेरी बेटी को सबक दे देना, मेरी बेटी को बता देना, अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है। अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, अल्लाह के फैसले के ऊपर किसी को कोई एतराज़ का हक हासिल नहीं है। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल भी हो जाए, फल तस्बिरी वल तहतसिबी, तो ऐ रसूल की बेटी तू सब्र से काम ले लेना, तेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं वो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनते हैं, वो अपने माँ बाप के दर्जे की बुलंदी का जरिया बनते हैं। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया तो ये तेरी बख्शिश का जरिया बनेगा, तू सब्र से काम ले लेना और तू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। नबी की बेटी ने दोबारा किसी को भेजा कि जाओ
मेरे नबी मेरे अब्बा को बुला के लाओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है, आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा को लेकर के अपनी बेटी के घर पहुंचे। सामने आपका नवासा या नवासी, किसी हदीस में नवासे का भी लफ्ज़ है, किसी हदीस में नवासी का भी लफ्ज़ है। आपका नवासा या नवासी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे को मरता हुआ देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबे किराम ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, हम आपको भी देख रहे हैं कि आप भी रो रहे हैं, आप भी ऐसे मौके पर रोने लगते हैं, आपको भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होता। आपने फरमाया, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर राहिमीन, ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो रहमत की निशानी है, और अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जिन बंदों के दिल के अंदर रहमत पाई जाती हो, रहम पाया जाता हो। बेरहम लोगों पर अल्लाह ताला रहम नहीं करता। तो गम के मौके पर भी मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है जो गलत हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम तो दीन है, इस्लाम इतना सिंपल दीन है। बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के और मज़ाहिब में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो लोग क्या क्या करते हैं। इस्लाम कहता है बेटा पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका किया जाए। युज़बहु अन्हु यौम साबिही, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। और मसला याद रख लो, अकीका सुन्नत यही है कि 7वें दिन किया जाए। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, बाप के पास पैसा नहीं है, जानवर लाने की ताकत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा मसला है और 7वां दिन अगर क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद कभी भी कर सकते हो। फिर कोई ज़रूरी नहीं कि 14वें दिन किया जाए या 21वें दिन किया जाए। सुन्नत तो ये है, अफजल तो ये है कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन ना हो सके तो फिर कभी भी कर सकते हैं। ये मसला याद रखो। बच्चा पैदा हुआ, शरीयत का हुक्म है 7वें दिन अकीका किया जाए। और बाप के पास अगर ताकत है अकीका करने की और फिर भी अकीका नहीं करता है, और बाद में मौलवी साहब से पूछता है, मौलवी साहब वलीमा हो रहा है घर में, क्या उसमें अकीका कर सकता हूं? क्या कुर्बानी कर रहा हूं बकरीद के मौके पर, क्या कुर्बानी में अकीका का भी जानवर ला सकता हूं क्या? याद रखो, अगर बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन ताकत थी और आपने नहीं किया तो गलत किया, और इसका जवाब अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। गिरवी का मतलब समझते हैं आप? गिरवी, मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल गिरवी के तौर पे दिया और 10,000 रुपया आपसे मैंने उधार लिया। अब ये 10,000 रुपया जो मैंने उधार लिया है, जब तक मैं अदा नहीं करूंगा मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। गिरवी का ही मतलब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, बच्चा गिरवी रहता है अपने अकीका की वजह से। जब तक उसका अकीका नहीं कर देंगे, बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया नहीं बनेगा। या ये कह लीजिए कि बच्चे की तरबियत का और बच्चे के बाप होने का जो हक़ है वो आपका हक़ अधूरा माना जाएगा। और अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ होगी कि आपके पास ताकत थी, पैसा था, रुपया था, आपने बच्चे का अकीका क्यों नहीं किया? 7वें दिन अकीका किया। और क्या करना है? वह युसम्मा, और बच्चे का नाम रखना है। और नाम भी बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर। बंगाल और बिहार में और ख़ास तौर से आपकी शेरशाहबादी बिरादरी में नामों के सिलसिले में मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूँ। बड़े उल्टे सीधे नाम मिल जाते हैं। मुसलमान लड़का है और नाम बिल्कुल गैर इस्लामी या उल्टा सीधा नाम, ना अरबी में वैसा कोई नाम है ना उर्दू में वैसा कोई नाम है। नाम रखो तो एक बार किसी आलिम से मशवरा कर लो। एक जगह एक औरत ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। किसी ने पूछा, भाई तुमने ये नाम कहाँ से रखा? बोली, कुरान में आया अलम तरा। अरे अल्लाह की बंदी, अलम तरा कुरान में तो आया। कुरान में तो इबलीस भी आया है, कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो हामान भी आया है। किसी लफ्ज़ का कुरान में आना ये इस बात की दलील नहीं है कि उसको नाम बना लिया जाए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है इंटरनेट पर देख करके नाम रखने का। इंटरनेट पर नाम देखा अनानिया, नाम रख दिया अनानिया। अरे अल्लाह के बंदे, अनानिया का क्या मतलब होता है? तू अरबी ज़बान जानता नहीं, तू किसी आलिम से कांटेक्ट करता नहीं, तू इंटरनेट के फतवे पर अमल करता है। अपने बच्चे का सही नाम रखो। या तो अपने बच्चों का नाम
सहाबा के नाम पे रखो, सहाबियात के नाम पे रखो, नबियों के नाम पे रखो। या अगर लड़का पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक नाम को ले लो और साथ में अब्द लगा दो। जैसे अल्लाह के 99 नामों में एक नाम अर्रज़्ज़ाक़ है, आप अब्द लगा के अब्दुर रज़्ज़ाक़ कर सकते हो। अल्लाह के 99 नामों में अर्रहमान है, आप अब्द लगा के अब्दुर रहमान कर लो, अब्दुल वहाब कर लो, अब्दुल, जितने अल्लाह ताला के जितने नाम हैं उसमें आप अब्द लगा करके बच्चे का नाम, लड़के का नाम रख सकते हैं। या सहाबा के नाम पे रख दीजिए या सहाबियात के नाम पे रख दीजिए। और अल्लाह के नबी फरमाते वयुहलक़ु रासुहु, बच्चे का नाम रखा जाए, 7वें दिन बच्चे का अकीक़ा किया जाए और बच्चे का बाल मुड़वाया जाए। 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़वाया जाए। और उस हदीस से यह भी पता चलता है कि बाल के वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। यह है इस्लाम की तालीम। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम की तालीम यह है। और आगे बढ़ो, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, इस्लाम ये कहता है कि तू बाप है, तू माँ है, बच्चा तुझसे सीखता है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसा बाद में जाता है, पहले माँ से सीखता है, पहले बाप से सीखता है। बाप अगर सिगरेट पीने वाला है, बाप गुटखा खाने वाला है, बाप शराब पीने वाला है, बाप गाली देने वाला है, बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा तेरे कहे बगैर गाली देना शुरू कर देगा, तेरी गैर मौजूदगी में सिगरेट का कश लगाना भी शुरू कर देगा। बच्चा बुरी आदतों को अपने बाप से पहले सीखेगा। माँ अगर बेहया है, माँ पर्दे का ख्याल नहीं करती, माँ नमाज नहीं पढ़ती, माँ को ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, माँ शौहर की नाफरमानी करती है, माँ शौहर के साथ बदतमीज़ी करती है, छोटी बच्ची है 4 साल की, 5 साल की, अपनी माँ को देख करके सब सीख रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है मेरे भाई, जो सिखाओगे वो सीखेगा। अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज़ मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी ज़बान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है, वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी ज़बान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, मगर कुरान एक गैर ज़बान होने के बावजूद बच्चा फ़ौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है क्या कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है।